2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और कल जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन बिहार में कुछ सीटों को लेकर समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। तस्वीरें सर कुछ इस बार अलग नजर आ रही हैं, 19 में 39, लेकिन इस बार करीब करीब 35 की तस्वीरें नजर आ रही। वो तो ईवीएम में कैद है। अब 39 40 होगा या 35 होगा, यह तो 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन बिहार की तस्वीर हमने बदली है, इसका एहसास लोगों को है और तकदीर बदलने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास की पटकथा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी लगातार यह बात कहते रहे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जंगल राज से बिहार को निकाला, बिहार में विकास की पटकथा लिखी। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कितनी सीटें आएगा। लेकिन सवाल सर विपक्ष जो है वो भी उठा रहा है, उनका कहना है कि जो 400 पार की ये लोग जिक्र कर रहे हैं, अगर 400 पार होता है तो संविधान खतरे में चला जाएगा, संविधान बर्बाद कर देंगे ये लोग। संविधान खतरे में नहीं है, पारिवारिक आरक्षण खतरे में है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की हार होगी तो पारिवारिक आरक्षण खतरे में है। खतरा में इस बात का है कि लैंड फॉर जॉब में पटना के सबसे बड़े जमींदार लालू यादव 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शाहजादे लोग को भी जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, तब बेउर में रहेंगे कि होटवार में रहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहेंगे, यह तो कोर्ट को तय करना है। तो सारे भ्रष्टाचारी जो जेल की सलाखों के भीतर जा रहे हैं, इससे इनको संविधान खतरे में लगता है। अरे संविधान कौन बदल देगा? ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे पुरखों ने बनाया है, जो लोकतंत्र की आवाज़ है, इसको नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इसके आवरण के नाम पर भ्रष्टाचारियों को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो गया, उसके नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उसके गृह मंत्री से भी मुलाकात है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति की केमिस्ट्री मिलती है और एनडीए में जो वर्तमान में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा घटक दल जनता दल यू है। तो स्वाभाविक है, बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कोई पारिवारिक काम नहीं रहता है, कोई भ्रष्टाचार के मामले की लीपापोती तो नहीं। वो तो जब भी जाएंगे तो राजनीतिक संदर्भ में जाएंगे और राजनीतिक संदर्भ होगा तो बिहार का विकास का भी महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि गए हैं अपनी चीज़ों को समेटने के लिए, स्थिति को बरकरार रखने के लिए, सीटें बचाने के लिए। मैंने सीट बचता है वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने फंस गए। हैकर्स वाला बात बोल रहे हैं क्या? तो जांच हो रहा है और उनको हैंग कर देगा कानून। जो लोग राजभवन पर उंगली उठाए हैं कि हैकर्स वहाँ ठहरा हुआ है, सारा मामले की जांच हो रही है। और एक जयराम रमेश जी हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कह दिया कि 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया गया। तो चुनाव आयोग साक्ष्य मांगा है। विधवा विलाप मत करिए, 295 प्लस नहीं आएगा तब क्या होगा? राजनीति में इंडिया नाम का राजनीतिक कालिया आपका क्या होने वाला है? एक आखिरी सवाल है कि 1 जून को विपक्ष की बैठक हुई, तेजस्वी यादव भी नजर आए, राहुल गांधी भी, और सब मिलके ये कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जो एग्जिट पोल है वो गलत है। एग्जिट पोल गलत ठहराने का उनका दावा उनको करने का अधिकार है, लेकिन 295 प्लस कैसे एक ही साथ इंडिया घटक के तमाम दलों को स्वप्न में आ गया? उसका पैमाना क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, यह भी बता दीजिए। और चुनाव जिस दिन चल रहा हो उस दिन बैठक करने का औचित्य मेरी समझ से केवल यही है कि एमपी को पकड़े रखो, भागे नहीं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यही जिम्मेवारी दी गई होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। साफ कहा कि 1 तारीख को विपक्ष की जो बैठक है उससे यही समझ में आता है कि वो अपने सांसदों को पकड़ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर कहा कि दोनों की राजनीतिक केमिस्ट्री जो है वो मिलती है और सबसे बड़ा घटक दल अगर एनडीए में बीजेपी के बाद कोई है तो वो जेडीयू है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।